24 मई 1901 फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक लोकल अखबार मिरर में एक ऐसी खबर आती है जिसे पढ़कर फ्रांस के साथ पूरे यूरोप के लोगों के दिल दहल जाते हैं। लोग सोच रहे थे कि आखिर एक माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जिससे पूरी इंसानियत को शर्मिंदा होना पड़े। जब आप इस केस को पूरा सुनोगे तो मेरी गारंटी है कि लास्ट तक आते आते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भावुक हो जाओगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर चलते हैं माँ बेटी की उस दरिंदगी से भरे घिनौने केस की तरफ। ये लड़की है ब्लैंच मोनियर, जो कि पेरिस के एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुई, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और उसके आंखें खूबसूरती की मिसाल हुआ करती थी। ब्लैंच के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए ब्लैंच मोनियर अपनी माँ मैडम मोनियर और भाई मार्शल मोनियर के साथ रहती थी। दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैंच की माँ मैडम मोनियर को अपने स्टेटस पर घमंड था। उसका हमेशा अमीर लोगों के साथ ही उठना बैठना होता था। यहाँ तक कि मैडम मोनियर अपने खुद के नौकरों से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। उसने अपने बेटे को तो अपने जैसा बना लिया, लेकिन ब्लैंच को वो अपने जैसा नहीं बना पाई। इसीलिए मैडम मोनियर हमेशा अपनी बेटी ब्लैंच पर गुस्सा किया करती थी। मैडम मोनियर चाहती थी कि ब्लैंच की शादी किसी बड़े और अमीर आदमी के साथ हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल जब ब्लैंच 25 साल की हुई तब उसे उसी शहर में वकालत करने आए एक आदमी से प्यार हो गया। वह शख्स एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था, जो कि मैडम मोनियर के स्टेटस के आगे कुछ भी नहीं था। 1 मार्च 1875 को ब्लैंच मोनियर अपनी माँ और भाई को उस आदमी के बारे में सब बताती है और कहती है वह उसी से शादी करेगी। ये सुनकर मैडम मोनियर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये शादी किसी भी हालात में नहीं होने देना चाहती। मैडम मोनियर ब्लैंच को समझाती है और उस पर दबाव डालती है, लेकिन ब्लैंच अपनी ही जिद पर अड़ी थी और फिर वो उस लड़के से मिलने चली जाती है, जिससे मैडम मोनियर और ज्यादा आग बबूला हो जाती है। अब शाम को जब ब्लैंच मोनियर वापस घर आती है, घर आने पर मैडम मोनियर उसे एक छोटे से कमरे, जो कि एक कबाड़ खाने जैसा था, उसमें डालकर बाहर से लॉक लगा देती है। उस कमरे के दरवाजे के नीचे इतनी सी जगह थी जिससे हवा और खाने की प्लेट जा सके। अब यहीं से शुरू होती है ब्लैंच मोनियर के साथ वो दरिंदगी जिसने इतिहास में दरिंदगी का एक नया अध्याय लिखा, जिसकी सच्चाई ने पूरे फ्रांस को दहला दिया था। अब फ्रांस की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक ब्लैंच को एक बदबूदार कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें नहाने और शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी। नौकरों द्वारा उसे खाना पहुंचा दिया जाता था और रोज उसकी माँ मैडम मोनियर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछती कि अगर वो किसी दूसरे लड़के से शादी करने को तैयार हो तो उसे वो बाहर निकाल देगी, पर ब्लैंच हर बार उसे मना कर देती। काफी दिन कमरे में बंद रहने के बाद ब्लैंच चीखती चिल्लाती है। पड़ोसी जब मैडम मोनियर से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो मैडम मोनियर सबको बताती है कि ब्लैंच की दिमागी हालात ठीक नहीं है। अब जब ब्लैंच उस कमरे के दरवाजे को जोर से बजाने लग गई तो उसको उसकी चारपाई से जंजीर से बांध दिया। अब उस अंधेरे बदबूदार कमरे में बंद रहने के कारण उसकी दिमागी हालत खराब रहने लगी। वो हमेशा रोती रहती। वक्त बीतता गया। 9 साल बाद एक खबर आई कि वह वकील लड़का किसी बीमारी के कारण मर गया है, लेकिन मैडम मोनियर ब्लैंच मोनियर को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो अब भी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछती है कि वह उसकी माँ के पसंद के लड़के से शादी करेगी या नहीं, लेकिन अंदर से बिल्कुल धीरे से एक ही आवाज आती थी कि नहीं। अब वक्त और बीतता है। आपके ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस प्यारी खूबसूरत लड़की ब्लैंच मोनियर को उस काल कोठरी में कैद हुए पूरे 26 साल 2 महीने बीत चुके थे। 1875 में जब ब्लैंच मोनियर 25 साल की थी तब इसे इस कमरे में डाला था। आज ये 1901 में 51 साल की हो चुकी है और अभी भी उस कमरे में बंद थी, जिसने अपनी जिंदगी के 26 कीमती साल तड़प तड़प कर इस बदबूदार कमरे में बिताए। तभी कुछ ऐसा होता है जिसके ना होने पर आज तक हमें इस केस के बारे में कुछ पता नहीं होता। 23 मई 1901 को शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस शहर की एक महिला मैडम मोनियर के घर पर आज से 26 साल पहले एक लड़की रहा करती थी, ब्लैंच मोनियर, जिसकी काफी साल पहले चीखें सुनाई देती थी, लेकिन अब वो भी सुनाई नहीं देती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़की आज भी वहाँ कैद है। अब कृपया इसकी जांच करें। ये खबर पढ़ते ही अटॉर्नी जनरल लोकल पुलिस को वहाँ भेज देते हैं। अब पुलिस उस घर की तलाशी ले रही थी। उन्हें वही बंद कमरा मिलता है। पुलिस
बूढ़ी हो चुकी मैडम मोनियर से उस कमरे को खोलने को कहती है, लेकिन मैडम मोनियर उन्हें मना कर देती है। अब पुलिस उसका दरवाजा तोड़ती है तो वो जो कुछ देखती है उसे देखकर उनकी आंखों में पानी आ जाता है। उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने की चारपाई पर एक औरत बिना कपड़ों के सोई हुई रो रही थी हल्के हल्के, जो जिंदा थी पर केवल हड्डियों के ढांचे के रूप में। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसके लिए करवट बदलना भी मुश्किल था। उसने 26 साल पहले जो कपड़े पहने थे वो सड़ गल चुके थे। उसकी चारपाई के आसपास मल मूत्र का ढेर लगा हुआ था, जहाँ मक्खियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और ना ही बिजली की व्यवस्था। ये वही ब्लैंच मोनियर थी जो 25 साल की थी तब इस कमरे में डाली गई थी। अब वो 51 साल की हो चुकी थी। अब ब्लैंच मोनियर को कंबल में लपेटकर बाहर निकाला जाता है। अब 26 सालों में पहली बार ब्लैंच मोनियर सूर्य की रोशनी देखती है। पुलिस मैडम मोनियर और मार्शल मोनियर को गिरफ्तार करती है और ब्लैंच को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जिसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कौन सी दुनिया में है। 12 साल के लंबे इलाज के बाद 13 अक्टूबर 1913 को 63 साल की उम्र में ब्लैंच मोनियर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।